नमस्कार दोस्तों, ऑटोटेक विद्या गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज इंजन चैप्टर को विस्तार से पढ़ाना शुरू किया हूं। तो दोस्तों मैं इंजन चैप्टर में आप लोगों को बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का परिचय। इंजन क्या है, इंजन कितने प्रकार का होता है, एवं इस टॉपिक में जितने भी प्रश्न बनेंगे कंपटीशन लेवल पर, उन प्रश्नों को भी हम देखेंगे। जो कि आप लोग अगर एनसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, या कि कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां मैं कंपटीशन से संबंधित बहुत सारा जानकारी शेयर करता रहता हूं। और सभी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए सीधे चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। तो आइए दोस्तों सबसे पहले इंजन का परिचय देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार मी ऑटो ने किया था 1876 ईस्वी में। इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किसने किया था? मिस्टर ऑटो ने। कब किया था? 1876 ईस्वी में। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो इंटरनल कंबशन इंजन का आविष्कार किसने किया है? मिस्टर ऑटो ने 1876 ईस्वी में। अब आइए देखते हैं इंजन की परिभाषा, और हम इस फिगर के माध्यम से दोस्तों इंजन की परिभाषा को समझाएंगे भी। तो आइए अब देखते हैं इंजन की परिभाषा। दोस्तों मैं आप लोगों को इंजन की परिभाषा साधारण रूप से बता देता हूं कि इंजन किसे कहते हैं। तो एक ऐसी मशीन जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित करता है, उसे हम इंजन कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम इस फिगर से केमिकल एनर्जी और मैकेनिकल वर्क को समझते हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होता है और मैकेनिकल वर्क क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले केमिकल एनर्जी किसे कहते हैं, इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक नज़र इस फिगर के पार्टों पर डालते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं एक नली दिख रही है, ये है इनलेट मैनिफोल्ड। इधर एक दूसरी नली दिख रही है, इसे बोलते हैं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। और यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों, जहाँ पर मैं मार्कर चला रहा हूँ ये, और इसके ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। ठीक है ना। और इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते पर लगा हुआ है इनलेट वाल्व, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते पर लगा हुआ है एग्जॉस्ट वाल्व। और जब इनलेट वाल्व खुलता है तो इसके अंदर ताज़ा फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, और जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो इसके अंदर यानी कि सिलेंडर और पिस्टन के ऊपर जो धुआं बनता है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के माध्यम से बाहर निकलता है। हमने पिस्टन को ब्लैक से बनाया है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं आयताकार का एक पिस्टन दिख रहा है अंदर, जो सिलेंडर के मध्य चलता है, इसे हम पिस्टन कहते हैं। और एक छड़ी सा दिख रहा है नीचे की ओर, जो कि पिस्टन से ऊपर जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। और कनेक्टिंग रॉड के सबसे निचले भाग पर लगा हुआ है क्रैंक शाफ्ट। ठीक है ना, और इसे बोलते हैं सिलेंडर। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को केमिकल एनर्जी समझा रहा हूँ, और केमिकल एनर्जी को समझने के लिए कुछ स्ट्रोकों का सहारा लेना पड़ता है, जैसा कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक। आइए दोस्तों
इंजन की परिभाषा को पढ़ते और समझते हैं। एक ऐसी मशीन जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यानी कि कार्य में परिवर्तित करे, उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। जब इनलेट वाल्व खुलता है तो पेट्रोल प्लस हवा का मिक्सचर जो है इसके अंदर यानी कि सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है, और जैसे ही ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर आना शुरू होता है, वैसे ही ये पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है? कंप्रेस होता है, दबता है। और हवा एवं पेट्रोल के मिश्रण को कंप्रेस करते हैं, तब इसके अंदर क्या होता है? हीट एनर्जी पैदा होता है। हीट एनर्जी क्या होता है? पैदा होता है। ठीक है ना। जब इस फ्रेश चार्ज को यानी कि पेट्रोल और हवा के फ्रेश चार्ज को कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दबाया जाता है, तो ये जो चार्ज है पेट्रोल और हवा का चार्ज जो है इसके अंदर क्या होता है? कंप्रेस हो करके हीट हो जाता है। जब हवा और पेट्रोल के मिश्रण को कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पूरी तरह कंप्रेस कर दिया जाता है, तब यह पेट्रोल और हवा का जो मिश्रण है पिस्टन के ऊपर क्या होता है? हीट हो जाता है। बहुत हीट एनर्जी में क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है ना। अब जब ये पेट्रोल और हवा का जो मिक्सचर है इसके अंदर पूरी तरह हीट हो जाता है, तभी स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ पर आग लगाया जाता है, जिससे एक धमाकेदार विस्फोट होता है। यानी कि पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर क्या होता है? एक धमाकेदार विस्फोट होता है। उस स्थिति को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि पेट्रोल एवं हवा कंप्रेस होने के कारण यहाँ हीट एनर्जी पैदा हो गया, इसलिए इसे केमिकल एनर्जी कहते हैं। अब पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर के अंदर जो धमाकेदार विस्फोट हुआ है, जिससे हीट एनर्जी पैदा हुआ है, जिससे कनेक्टिंग रॉड नीचे की ओर मोशन करना शुरू करेगा, वैसे ही और आप लोग यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, कनेक्टिंग रॉड के सबसे निचले भाग में जुड़ा हुआ है क्रैंक शाफ्ट। नीचे की ओर आता है, वैसे ही ये क्रैंक शाफ्ट घूमना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। वैसे ही ये क्रैंक शाफ्ट क्या करता है? घूमना स्टार्ट कर देता है। यानी कि दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि हीट एनर्जी के कारण ये जो क्रैंक शाफ्ट है घूमना शुरू कर दिया है, उसी को हम मैकेनिकल वर्क बोलेंगे। ठीक है ना। हीट एनर्जी से जो क्रैंक शाफ्ट पर कार्य हुआ है यानी कि घूमा है, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल कार्य। तो ये चीज़ आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। तो इंजन किसे कहते हैं? एक ऐसी मशीन जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में यानी कि कार्य में परिवर्तित करे, उसे क्या कहते हैं? इंजन कहते हैं। इंजन के प्रकार को देखने से पहले एक हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। अगर आप लोग CIL से संबंधित जितने भी सब्सिडरीज हैं उनका तैयारी कर रहे हैं, या RRB टेक्नीशियन, लोको पायलट, कांस्टेबल ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों जितने भी इन एग्ज़ाम पेपरों में ऑटोमोबाइल से संबंधित जितने भी टेक्निकल प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सारा संग्रह हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग ITI मैकेनिक मोटर व्हीकल या डीजल मैकेनिक से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ऑटोमोबाइल या डीजल मैकेनिक के थ्योरी को विस्तार रूप से पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके सभी वीडियोज़ों को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पर आप जा कर के हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे अहम जानकारी मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने इंजन की परिभाषा पढ़ लिए हैं, और अब पढ़ेंगे इंजन के प्रकार, और इंजन टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों इंजन से संबंधित जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, वहां पर एक्सटर्नल इंजन और इंटरनल इंजन को
एकदम विस्तार रूप से पढ़ाया जाएगा और फिगर से भी समझाया जाएगा। तो आइए देखते हैं इंजन के प्रकार कि इंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इंजन के सिलेंडर में ईंधन के दहन के आधार पर इंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के इंजन होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? सिलेंडर में ईंधन के दहन के आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हीट इंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है? दो प्रकार से। पहला है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और दूसरा है इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब देखिए, एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन के अंतर्गत दो प्रकार के इंजन आते हैं। एक आता है स्टीम इंजन और एक आता है टरबाइन इंजन। तो दोस्तों, स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन को हम यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन का ऑटोमोबाइल में उपयोग नहीं किया जाता है। ऑटोमोबाइल में जो इंजन उपयोग किया जाता है उसका नाम है इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंजन की जितनी भी कहानी है दोस्तों, हम इसी इंजन के अंतर्गत पढ़ेंगे, यानी कि इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब आइए दोस्तों, हम पढ़ेंगे इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब आइए देखते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन के कितने प्रकार हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहला है स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। दोस्तों, आगे हम इन सभी को विस्तार से भी पढ़ाएंगे। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि स्पार्क इग्निशन इंजन को दो प्रकार से बांटा गया है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। इसी प्रकार कंप्रेशन इग्निशन इंजन को भी दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है 2 स्ट्रोक इंजन और दूसरा है 4 स्ट्रोक इंजन। आगे हम 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन को विस्तार से समझाएंगे। इससे पहले कि आप लोग इंजन के प्रकार को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि आगे का कहानी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए। अब आइए देखते हैं इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को, जो कि टेक्निकल एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को मिस ना करें, क्योंकि ये टेक्निकल प्रश्न कई एग्जाम पेपरों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, ऐसी मशीन जो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में परिवर्तित करे उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंजन। आप लोग याद करिए, इंजन की परिभाषा हम शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए कौन सी एनर्जी उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी। तीसरा प्रश्न है, इंजन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पावर प्लांट भी बोलते हैं या पावर यूनिट भी इंजन को कहते हैं। आप लोग इसको याद कर लें, क्या कहते हैं? पावर प्लांट या पावर यूनिट। चौथा प्रश्न है, इंजन सिलेंडर में ईंधन के दहन के आधार पर कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी कि ये भी दो प्रकार का होता है। पांचवा प्रश्न है, फ्यूल ईंधन को सिलेंडर के अंदर जलाने के आधार पर इंजन कितने प्रकार का होता है? तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक है स्पार्क इग्निशन इंजन और दूसरा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है। छठवां प्रश्न है, स्ट्रोक के आधार पर इंजन कितने प्रकार से होते हैं? तो ये भी दो प्रकार से होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन और इंटरनल कंबस्शन इंजन के ऊपर रहेगा, और इसको दोस्तों हम फिगर से भी बहुत अच्छी तरह समझाएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।